और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया यार एकदम। तेरा क्रिप्टो का भूत उतरा नहीं अब तक? याद है पिछली बार लाखों लोगों ने कितने पैसे डुबाए थे? अरे लोगों के पैसे डूबे थे ना, मुझे तो फायदा हुआ था। प्रॉफिट हुआ था। अच्छा बताना कितनी कमाई हुई थी? तुझे क्यों जाननी मेरी कमाई? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाननी है इसलिए बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब? हाँ तुझे पता तो होगा, नहीं पढ़ता लिखता तो है नहीं तू, मैं बता देता हूँ। जो ITR फाइल करते हैं ना, तो उस फॉर्म में ना अब कुछ चेंज किया है सरकार ने। जो भी तुम्हें क्रिप्टो से कमाई होगी ना, वो रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। अरे क्यों दिखाना होगा यार? क्योंकि सरकार जानना चाहती है। अरे यार मुझे सीधे सीधे बताओ कि ITR फॉर्म में क्या बदलाव हुए हैं और ये जो कमाई है इसको कैसे दिखाना है, और सबसे बड़ी बात कि क्यों दिखाना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया है। कई टैक्स पेयर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें एक बदलाव बिटकॉइन समेत वर्चुअल डिजिटल एसेट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने भी आदित्य की तरह क्रिप्टो करेंसी से कमाई की है तो इस बदलाव के बारे में जान लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी समेत वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि VDA से जुड़ी कमाई पर टैक्स लगाने के लिए आयकर कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 194S के तहत कुछ मामलों में बायर को क्रिप्टो खरीद का पेमेंट करने से पहले 1% TDS काटना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई का खुलासा करने के लिए ITR फॉर्म में शेड्यूल VDA जोड़ा गया है। इसमें टैक्स पेयर को क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई का ब्यौरा देना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि इसे बिजनेस इनकम माना जाए या कैपिटल गेन। वित्त वर्ष 2022-23 में अगर क्रिप्टो करेंसी से आपने कोई कमाई की है तो रिटर्न भरते वक्त किसी भी परेशानी से बचने के लिए जरूरी जानकारियां अपने पास रखें। आपको रिटर्न में वर्चुअल डिजिटल एसेट के अधिग्रहण यानी खरीदने की तारीख, ट्रांसफर यानी बेचने की तारीख, बेचने से हुई कमाई और ये कमाई किस तरह की है आदि जैसी बारीक डिटेल देनी होगी। करदाताओं को अपना फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना चाहिए ताकि वर्चुअल डिजिटल एसेट के मामले में कटे TDS को इनकम टैक्स रिटर्न में शामिल किया जा सके। अगर आपकी सैलरी के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। इसके बजाय आपको ITR 2 भरना होगा। क्रिप्टो, नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगता है। अगर आप शेड्यूल VDA में अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं करते तो ये एक तरह से नॉन रिपोर्टिंग माना जाएगा, इनकम टैक्स का इवेजन आप कर रहे हैं। तो इस पर सरकार 50% से लेकर 200% मतलब 200% तक की पेनल्टी जो है उस इनकम पर लगाती है। टैक्स तो आपको देना ही पड़ता है, उसके साथ साथ आपको पेनल्टीज और ब्याज भी देने पड़ते हैं जो बहुत भारी हैं। और मेरे ख्याल से आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप ऐसा कुछ नॉन रिपोर्टिंग सोचें। तो आप जब रिटर्न फाइल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो टैक्सेस है वो ठीक से पे करें और शेड्यूल VDA को बिल्कुल ठीक से आपका भरा जाए। दूसरा बदलाव डोनेशन यानी चंदे से जुड़ा है। अगर आपने चंदा दिया है जिस पर सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट ली जा सकती है तो केवल रसीद से काम नहीं चलेगा। आयकर फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा गया है। इस कॉलम में संस्था को किए गए दान के लिए डोनेशन रेफरेंस नंबर की जानकारी देनी होगी, जहां योग्यता सीमा के अधीन 50% कटौती की अनुमति है। दान लेने वाली संस्था की ओर से जारी फॉर्म 10BE या रसीद में डोनेशन रेफरेंस नंबर मेंशन होना चाहिए। अगला बदलाव शेयर मार्केट वालों के लिए है। ITR फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट नाम से एक अलग कॉलम जोड़ा गया है जिसमें लोगों को अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग गतिविधियों के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है। इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के टर्नओवर और इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई कमाई को रिपोर्ट करना होगा। ITR 3 फॉर्म में यह कॉलम जोड़ा गया है। ITR 3 और ITR 4 के अंदर एक नया क्वेश्चनर जोड़ा गया है जो बिजनेस इनकम वालों के लिए है। इस क्वेश्चनर में टैक्स पेयर को बताना होगा कि क्या उसने पिछले सालों में सेक्शन 115BAC के तहत न्यू टैक्स रिजीम को चुना है या फिर इस व्यवस्था से बाहर आए हैं। इससे कर अधिकारियों को ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या किसी ने अतीत में नई कर व्यवस्था का उपयोग किया था। बिजनेस इनकम वाले लोग केवल एक बार ही टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं, यानी अगर वो पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में आते हैं तो पुरानी कर व्यवस्था में वापस जाने का मौका उन्हें एक बार ही मिलेगा, जबकि नौकरी पेशा व्यक्ति हर साल टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आदित्य की तरह ये बदलाव आपके काम आ सकते हैं। रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे अपनी इनकम के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनें।
इनकम को सही हेड यानी कि मत पे दिखाएं। आईटीआर भरने के बाद उसे वेरीफाई करना ना भूलें। सैलरी के अलावा अगर कोई और इनकम है तो उसे रिटर्न में जरूर रिपोर्ट करें, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।